दूध का दूध पानी का पानी हो गया 8 महीने में। जो लोग स्टेटहुड की बात कर रहे थे, जो लोग 370 की बात कर रहे थे, 35A की बात कर रहे थे, वो तो आज किसी बात पे जो है आवाम के साथ खड़े नहीं हैं। हर दिन हम देखते हैं कि PDP कुछ इल्ज़ाम लगा रही है फ़ारूक साहब की पार्टी पे और फ़ारूक साहब कोई काउंटर इल्ज़ाम लगा रही है। आवाम उन्हीं हालतों में है। मुझे हबीब जालिब का वो बड़ा शेर याद आता है कि शहर का हर बिलावल मकरूज़ है, पाँव नंगे है बेनज़ीरों के। जो वादे उन्होंने किए थे कि PSA रिपील हो जाएगा, 370 वापस आ जाएगा, कश्मीर की दूध की नहरें बहने लगेंगी, जो लोग 1 लाख जॉब्स की बात कर रहे थे, आज खुद जो हेल्थ मिनिस्टर हमारी है उन्होंने कहा भर्तियां कम हो रही है हेल्थ सेक्टर में। कश्मीरियों की आप हालत देख लीजिए, जहां एक हम सोवेन स्टेट थे, जहां हमारा खुद का प्राइम मिनिस्टर था, सदर रियासत था, वहां से आज जम्मू कश्मीर जो है वो एक म्यूनसिपलिटी के लेवल तक पहुंच गई है। एक ऐसा पॉलिटिकल अल्टरनेटिव उभरना चाहिए जो दिल्ली की आंख में आंख डाल के बात करे, जो दिल्ली को बोले जो वादे आपने हमारे साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ किए थे, वो आपको पूरे करने पड़ेंगे। आप देखिए आज जम्मू कश्मीर के जो हमारे होटलियर्स है, स्पेशली टूरिज्म लॉबी के लोग कितना सफ़र कर रहे हैं। उन्होंने अपने स्टाफ को ले ऑफ कर लिया है, वो तनख्वाहें नहीं दे पा रहे अपने स्टाफ के पहलगाम अटैक के बाद। जो देखिए मसूद साहब, काफ़ी दिन आपको भी हो गए कश्मीर आए हुए, आपने हालात देखी होगी ज़मीनी तौर पे, लोगों की क्या हालत है, हमारी बिज़नेस कम्युनिटी की क्या हालत है, नौजवान जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी क्या हालत है, हमारे डेली वेजेस है, कैजुअल लेबर्स है, सारे कश्मीर के आपने हालात देखे होंगे अभी कि लोग किस कदर मुसीबतों में हैं। 8 महीने हो गए इस हुकूमत को। आपने बिल्कुल सही कहा, सच्चाई बड़ी कड़वी होती है कि हम लोगों ने पूरे शिद्दत से लड़ा बीजेपी के ख़िलाफ़। हमने कश्मीरियों को एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव दिया था उस वक़्त कि काश कि वो अगर उनने नौजवानों पे, जो बासफ़ा लोग हैं, जो एक साफ़ नीयत रखते हैं कश्मीरी कौम के लिए, तब अगर उन्होंने हमें एतमाद दिया होता, शायद आज के हालात नहीं होते। जो वादे उन्होंने किए थे कि PSA रिपील हो जाएगा, 370 वापस आ जाएगा, कश्मीर की दूध की नहरें बहने लगेंगी, प्री 53 स्टेटस मतलब प्राइम मिनिस्टर और सदर रियासत का जो हमारे पास पोस्ट है वो वापस आ जाएगा, 1 लाख जॉब्स आएंगे यूथ को। यूथ की क्या हालत है वो आप हमसे बेहतर जानते हैं। रिलीज़ ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स होगा, इन सारी चीज़ों पे कुछ नहीं होगा। 5,000 रुपये माहाना मिलेंगे इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को। जो लोग 1 लाख जॉब्स की बात कर रहे थे, आज खुद जो हेल्थ मिनिस्टर हमारी है उन्होंने कहा भर्तियाँ कम हो रही है हेल्थ सेक्टर में, डॉक्टर्स हमारे पास प्रोपोर्शनेट नहीं है। जो आपने GMC डोडा का भी हंगामा देखा होगा, जहां इन्हीं के अलायंस पार्टनर वो सारे हंगामे कर रहे हैं, तो असलियत तो लोगों के सामने है। दूध का दूध पानी का पानी हो गया 8 महीने में। जो लोग स्टेटहुड की बात कर रहे थे, जो लोग 370 की बात कर रहे थे, 35A की बात कर रहे थे, वो तो आज किसी बात पे जो है आवाम के साथ खड़े नहीं हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या हुआ, पहलगाम का अटैक हुआ, और पहलगाम अटैक जो है वो पाकिस्तान ने करवाया। उसके बाद जो हमारे कश्मीर के बच्चे सारी जगह हिंदुस्तान के डिफरेंट स्टेट्स में पढ़ रहे हैं, उन पे अटैक हुए और हुकूमत खामोश थी। बड़हाल में इतने सारे लोग जाँ बहक हो गए, तब हेलीकॉप्टर सर्विस नहीं आई। आज उमर साहब गुपकार से लेके गुलमर्ग तक वो हेलीकॉप्टर में चले जाते हैं, मगर बड़हाल में जो पेशेंट मरे बीमारी से, उनको बचाने के लिए उस वक्त उनको एयरलिफ्ट करने के लिए कोई हेलीकॉप्टर नहीं था। तो ये सारा मंशूर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो मेरे हाथ में है। इतने पन्नों पर मुबनी ये मंशूर है, मुझे पता नहीं है कहाँ से उन्होंने कॉपी पेस्ट करके ये मंशूर लाया था। जो मंशूर हमने लोगों के सामने, अवाम उन्नास के सामने रखा था, वी स्टैंड बाय एवरी वर्ड ऑफ व्हाट वी हैव सेड इन आवर मैनिफेस्टो। और हम किसी बात से पीछे नहीं हटे, किसी बात से हम डरे नहीं। जो प्रेशर गवर्नमेंट ने हमारे पे डाले, वी हैव नॉट कैप्चुलेटेड ऑन एनी पॉइंट, एंड इट्स अ लाउड एंड क्लियर मैसेज टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कि जो आपकी रिवायती पार्टियाँ हैं, चाहे वो PDP हो, चाहे फ़ारूक अब्दुल्ला की पार्टी हो, हर दिन हम देखते हैं कि PDP कुछ इल्ज़ाम लगा रही है फ़ारूक साहब की पार्टी पे, और फ़ारूक साहब कोई काउंटर इल्ज़ाम लगा रही है। आवाम उन्हीं हालतों में है। मुझे हबीब जालिब का वो बड़ा शेर याद आता है कि शहर का हर बिलावल मकरूज़ है, पाँव नंगे है बेनज़ीरों के। वही हाल जम्मू कश्मीर की आज बिज़नेस कम्युनिटी का है, ट्रेडर्स का है, नौजवानों का है, हर खिते का वही हाल है। आप एजुकेशन से लेकर हेल्थ सेक्टर को देख लीजिए, हर जगह जम्मू कश्मीर जो है वो दिन ब दिन पीछे ही जा रहा है, कहीं कोई आपको बेहतरी नज़र नहीं आ रही। हमने देखा कि उन्होंने 370 पे वो कोई चीज़ नहीं कर रहे, 35A की रेस्टोरेशन के लिए वो कोई जदोजहद नहीं कर रहे। तो ये एक खुली तरीके से असलियत जो है वो आया है आज जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने कि शायद से हमने आवाम के विजडम पे हमें पूरा भरोसा है। आवाम ने फ़ारूक अब्दुल्ला के मैनिफेस्टो को देकर उनको वोट दिए थे, और जितना बड़ा उन्होंने ये धोखा दिया है जम्मू कश्मीर के लोगों को, इट इज़ अ बिगर ट्रेचरी देन व्हाट हैपेंड इन 1987। क्योंकि यंगस्टर्स इस बारी निकले। आपने देखा
नॉर्थ कश्मीर में हो, साउथ कश्मीर में हो, सेंट्रल कश्मीर में हो, यंगस्टर्स निकले, जोग दर जोग निकले, हमारे पढ़े लिखे लोग निकले, इंजीनियर्स निकले, डॉक्टर्स निकले। वो इसलिए आए वोट देने के लिए, एक तब्दीली के लिए। और पिछले 8 महीने से वो तब्दीली कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। यहाँ सवाल महबूबा जी का हो, बाकी कश्मीरी पार्टियों का हो, ये इनका हमेशा चलन रहा है। कभी इनकी दिल्ली से दोस्ती होती है, कभी इनकी पाकिस्तान से दोस्ती होती है। इसी जो है कश्मकश में पिछले 40-50 साल निकल गए। कश्मीरियों की आप हालत देख लीजिए, जहाँ एक हम सोवेरेन स्टेट थे, जहाँ हमारा खुद का प्राइम मिनिस्टर था, सदर रियासत था, वहाँ से आज जम्मू कश्मीर जो है वो एक म्यूनसिपलिटी के लेवल तक पहुँच गई है। हमने जो वादे कौम से किए थे, हम नहीं भूले। इलेक्शन से पहले हमारे पास भी बहुत सारे ऑफ़र्स आए थे, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ, ये आई एम सेइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, नियरली एवरी पॉलिटिकल पार्टी इन जम्मू एंड कश्मीर वाज एट आवर डोर स्टेप्स। बहुत सारे लोगों ने मुझे ऑफ़र दिए, शायद आज मैं एमएलए होता। जो आपके एमएलए हैं, 90 एमएलए, उन्होंने क्या कर लिया पिछले 8 महीने में, ये मैं कश्मीरी आवाम से पूछना चाहता हूँ। अगर हम भी उमर साहब के साथ चले गए होते और जिस तरह के वादे उन्होंने हमारे साथ किए थे कि भाई एमएलए बन जाएंगे आप, मिनिस्टर बन जाएंगे, आज तो 5-5 मिनिस्टर है आपके। क्या हासिल किया उन्होंने पिछले 8-9 महीने में? तो कश्मीर की आवाम को भी समझना पड़ेगा। आज वक्त की नज़ाकत ये है, टुडे द टाइम डिमांड्स अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। एक ऐसा पॉलिटिकल अल्टरनेटिव उभरना चाहिए जो दिल्ली की आंख में आंख डाल के बात करे, जो दिल्ली को बोले जो वादे आपने हमारे साथ, हमारे बुज़ुर्गों के साथ किए थे, वो आपको पूरे करने पड़ेंगे, जो जेल जाने से ना डरे। ये हमारा मंशूर है, इसको आप पढ़ लीजिए। जो बात मैंने 5 अगस्त से पहले कही थी, जो बात मैंने 2018 में कही, 19 में कही, 20 में कही, वही बात मैं आज पूरे शुद्धोमत से कहता हूँ कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा किसी सैक्रोसैंक्ट इशू पे। इंशाअल्लाह उमर साहब ने शायद सरेंडर कर लिया होगा, महबूबा जी ने कोई सरेंडर कर लिया होगा, कश्मीर की बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सरेंडर किया होगा, मैंने सरेंडर नहीं किया है। अभी जंग जो है वो ख़त्म नहीं हुई है, इब्तिदाए इश्क है। दिल्ली वाले भी वो नज़ारे ज़रूर देखेंगे। कश्मीर की कौम ज़रूर समझेगी इस बात की कि भाई हमारा हमदर्द असली में कौन है। कश्मीर की कौम समझेगी कि इन अल्फाज में कितनी सदाकत थी। ये कश्मीर का जदीद ज़माने में पहला ऐसा मैनिफेस्टो था जो मंजर आम पे गया। या आप खुद इसके शाहिद रहे हैं। जब इलेक्शन दूर दूर तक कहीं नहीं थे, जो ही हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, विद इन अ वीक दिस मैनिफेस्टो वाज इन पब्लिक डोमेन। अगर मुझे किसी बात पे या कोई मेरे में कमज़ोरी होती तो मैं ये बातें आया नहीं करता। अब इसमें साफ तौर पे लिखा है कि मसले कश्मीर पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, 35 से 370 पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मगर साथ ही साथ ये भी लिखा है जो हमारे बेरोज़गार नौजवान हैं उनके लिए कोई एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए हम लाएंगे। अब हैदराबाद में एप्पल का सबसे बड़ा कैंपस आ गया, वहाँ का स्टार्टअप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए और जम्मू कश्मीर को कंपेयर कर लीजिए। यहाँ क्या है, ना कोई हेज फंड है, ना कोई सीड फंडिंग होती है बच्चों की, ना कोई NBFCs है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस है। आप देखिए आज जम्मू कश्मीर के जो हमारे होटलियर्स हैं, स्पेशली टूरिज़्म लॉबी के लोग कितना सफ़र कर रहे हैं। उन्होंने अपने स्टाफ को ले ऑफ कर लिया है, वो तनख्वाहें नहीं दे पा रहे अपने स्टाफ के। पहलगाम अटैक के बाद जो सारा आफ्टरमाथ हुआ, इस सब में हमारा एनुअल बजट 1,10,000 करोड़ का है लगभग। मैं उमर साहब को कह रहा हूँ, आपके तो पार्टी के बहुत सारे लोग खुद होटल चलाते हैं, आप क्या कर रहे हैं उनके लिए? अगर 1 लाख करोड़ से ज़ायद हमारा बजट है तो हम अपनी टूरिज़्म लॉबी को क्यों नहीं हेल्प कर रहे हैं? या हम बैंक्स को क्यों नहीं बोल रहे हैं कि टू गो ईजी ऑन द लोन्स? क्या इनका परफॉर्मेंस है 8 महीने का, वो पूरे कश्मीर ने देखा, आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं।